मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं डार्क वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। यहाँ अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, बल्कि इंसान के अंदर छुपे खौफ का आईना होता है। अगर आप इस वक्त तन्हा बैठे हैं तो आवाज़ ज़रा सी बढ़ा लीजिए, क्योंकि आज की कहानी एक ऐसी जगह से जुड़ी है जहां लोग इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन हर जख्म दिखाई नहीं देता। ये कहानी है एक अस्पताल की। एक शख्स को शहर के पुराने सरकारी अस्पताल में आर्जी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी मिली थी। वो बंदा दरअसल एक फ्रीलांस इलेक्ट्रिशियन था और अस्पताल की इंतजामिया ने उसे रात के वक्त वायरिंग इंस्पेक्शन के लिए बुलाया था, क्योंकि दिन में वार्ड्स मसरूफ रहते थे। उसका काम सादा था, बेसमेंट से लेकर तीसरी मंजिल तक इमरजेंसी बैकअप लाइंस चेक करना, खास तौर पर आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर के सर्किट्स। अस्पताल पुराना था, दीवारों का पेंट उखड़ चुका था, कॉरिडोर लंबे और सीधे थे, जहां फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स कुछ फासले पर लगी हुई थी। चंद ट्यूब लाइट्स हल्की हल्की छपक रही थी। फर्श पर फिनाइल की बो थी और कहीं दूर से मशीन की बीप बीप की आवाज आ रही थी। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। नर्स स्टेशन पर 2 नर्सें फाइलें देख रही थी। एक वार्ड बॉय ने उसे बेसमेंट का रास्ता दिखाया। वो बंदा अपना टूल बॉक्स उठाए नीचे चला गया। बेसमेंट में हवा ठंडी और भारी सी थी। वहां इमरजेंसी जनरेटर रूम था। उसने टॉर्च निकाली और वायरिंग चेक करने लगा। हर चीज रूटीन लग रही थी, लेकिन जब वो मेन स्विच पैनल के पास झुककर पेच कस रहा था, उसे महसूस हुआ कि पीछे से हल्की सी चलने की आवाज आई, जैसे कोई रबड़ के सोल वाली चप्पल पहनकर कंक्रीट पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। वो सीधा खड़ा होकर मुड़ा। कोई नहीं था, बस एक लंबा सा अंधेरा कॉरिडोर और कोने में रखी हुई एक पुरानी व्हीलचेयर। उसने खुद को समझाया, अस्पताल है, आवाजें आती रहती हैं, और दोबारा काम में लग गया। लेकिन फिर उसने देखा कि व्हीलचेयर, जो पहले दीवार से लगी हुई थी, अब थोड़ी सी आगे सरक चुकी थी। इतना कि अगर गौर से देखा जाए तो पोजीशन बदली हुई लगे। वो बंदा रुक गया। उसने टॉर्च की रोशनी सीधी व्हीलचेयर पर डाली। चारों पहिए सीधे थे, कोई हवा नहीं चल रही थी। उसने दिल को तसल्ली दी कि शायद उसने पहले गलत देखा हो। काम मुकम्मल करके वो दूसरी मंजिल की तरफ चला गया, जहां एक पुराना वार्ड आर्जी तौर पर बंद था। इंतजामिया ने बताया था कि ये वार्ड मरम्मत के लिए बंद है, मगर वायरिंग चेक करना जरूरी था। दूसरी मंजिल का कॉरिडोर खाली था। यहाँ ट्यूबलाइट्स ज्यादा छपक रही थीं। दीवारों पर पुराने मरीजों के चार्ट्स के निशानात थे। कुछ दरवाजे आधे खुले हुए थे। वो पहले कमरे में गया, स्विच बोर्ड खोला, सब ठीक। दूसरा कमरा ठीक। तीसरे कमरे में जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, दरवाजा आहिस्ता से चरचराता हुआ खुला। अंदर पुराने बेड कतार में लगे थे। गद्दे हटा दिए गए थे, सिर्फ लोहे के फ्रेम बाकी थे, और एक बेड के पास फर्श पर खराशों के निशान थे, जैसे किसी ने लोहे की चीज घसीटी हो। उसका गला खुश्क होने लगा। मरम्मत का काम होगा, उसने खुद से कहा। जैसे ही वो झुककर स्विच चेक कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसके बिल्कुल करीब कोई सांस ले रहा है, हल्की मगर वाज़ेह। उसने अपनी सांस रोककर सुना, फिर खामोशी, सिर्फ ट्यूबलाइट की हल्की सी टजेज वाली आवाज। वो आहिस्ता से सीधा हुआ और उसने देखा कि कमरे के कोने में पड़ा आईवी स्टैंड अब सीधा खड़ा था। पहले वो जमीन पर गिरा हुआ था। उसे याद था, क्योंकि अंदर आते वक्त वो इससे टकराने से बचा था। अब वो सीधा खड़ा था। इस बार उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो फौरन कमरे से बाहर निकला और कॉरिडोर में आ गया। उसने सोचा नर्स स्टेशन जाकर पूछे कि ऊपर कोई और तो नहीं आया। लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर के बीच तक पहुंचा, उसने देखा कि सामने वाले सिरे पर एक शक्ल खड़ी है, सफेद अस्पताल गाउन में, बालों से चेहरा ढका हुआ, बिल्कुल सीधी खड़ी। फासला ज्यादा था, मगर इतना कि इंसान पहचाना जा सके। वो बंदा रुक गया। हेलो, उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं, शक्ल हिली भी नहीं। उसने सोचा शायद कोई मरीज भटक कर यहाँ आ गया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ कॉरिडोर लंबा महसूस हो रहा था। ट्यूबलाइट्स एक के बाद एक छपक रही थी, और फिर जब वो आधा फासला तय कर चुका था, ट्यूबलाइट एक लम्हे के लिए मुकम्मल बंद हुई, और जब रोशनी वापस आई, कॉरिडोर खाली था। वहां कोई नहीं था। वो दौड़कर उस जगह तक गया, दोनों तरफ के कमरे चेक किए, कोई नहीं।
अब उसका मंतकी दिमाग टूटने लगा था। उसने फैसला किया कि काम जल्दी खत्म करके निकल जाए। लेकिन जब वो तीसरी मंजिल पर आईसीयू की वायरिंग चेक करने गया, वहां सब मामूल के मुताबिक था। मशीनें चल रही थीं, 2 मरीज दाखिल थे, नर्स स्टेशन फाल था। उसने एक नर्स से पूछा, दूसरी मंजिल का बंद वार्ड, वहां कोई मरीज मुंतकिल हुआ है क्या? नर्स ने अजीब नजर से देखा। दूसरी मंजिल? वो वार्ड तो 3 साल से बंद है। वहां आखिरी मरीज की मौत के बाद किसी को दाखिल नहीं किया गया। मौत? उसने पूछा। नर्स ने आहिस्ता से कहा, एक जहनी सदमे का केस था। रात के दूसरे पहर अचानक वेंटिलेटर बंद हो गया। सीसीटीवी में देखा गया कि मशीन खुद ही अनप्लग हुई थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। इस शख्स के हाथ ठंडे पड़ गए। वेंटिलेटर अनप्लग, वायरिंग। उसने बगैर कुछ कहे आईसीयू का काम मुकम्मल किया। जब वो अस्पताल से बाहर निकलने लगा, रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। अंधेरा अपनी गहराई पर था। रिसेप्शन के पास से गुजरते हुए उसकी नजर एक पुराने नोटिस बोर्ड पर पड़ी। वहां स्टाफ और मरीजों की तस्वीर लगी थी और उन तस्वीर के दरमियान एक तस्वीर थी। सफेद अस्पताल गाउन में एक मरीज, बालों से आधा चेहरा ढका हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने कॉरिडोर में देखा था। नीचे लिखा था, एक्सपायर्ड, इलेक्ट्रिकल खराबी का केस। उसकी सांस रुक गई। इलेक्ट्रिकल खराबी, वो इलेक्ट्रीशियन था। अचानक उसके जहन में एक एहसास बिजली की तरह कौंध गया। जनरेटर रूम, व्हीलचेयर का सरकना, आईवी स्टैंड का सीधा होना। क्या कोई उसे इशारा दे रहा था या शायद तनबीह? उसने तेजी से अस्पताल की इमारत की तरफ देखा। तीसरी मंजिल की एक अंधेरी खिड़की के पीछे उसे एक हल्का सा साया नजर आया। सफेद गाउन, सीधा खड़ा हुआ। इस बार फासला ज्यादा नहीं था और आहिस्ता आहिस्ता उस शक्ल का हाथ उठा, जैसे कोई शुक्रिया अदा कर रहा हो या अलविदा कह रहा हो। अगले दिन इंतजामिया का फोन आया। कहने लगे कि रात के बाद से जनरेटर सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त चल रहा है। जो वायरिंग मसला 3 साल से हल नहीं हो रहा था, वो खुद ब खुद दुरुस्त हो गया। उन्होंने उसे मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, कुछ जगहों पर वायरिंग सिर्फ करंट नहीं चलाती, वहां कुछ और भी गर्दिश करता रहता है। और कभी कभी वो सिर्फ तब नजर आता है जब अंधेरा अपनी गहराई पर हो। तो दोस्तों, क्या आपने कभी अस्पताल या किसी और जगह पर ऐसी अजीब हरकतें महसूस की हैं? क्या कभी लगा कि कोई देख रहा है मगर नजर नहीं आ रहा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप डार्क वर्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है। अल्लाह हाफिज।